आज की कथा को श्री गणेश करते हैं। श्री गणेश रक्षा स्तोत्रम। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। मुदाकरात् मोदकं सदा विमुक्ति साधकं कलाधरावसन्तकं विलासि लोकरक्षणम् अनायकैकनायकं विनाशिते भदैयकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम्। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। न चेततारिभीकरं नवोदितार्कभास्वरं न त्वत्सरारि निर्जनं न ताधिकापदक्षरं सुरेश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रिये परान्तपापकान्तः निरन्तरम्। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। समस्त लोक शंकर निरस्त दैत्य कुंजरं दरितरोदरं वरं वरे भवत्समक्षरं कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरम्। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। अकिंचिनात्मार्जनं चिरन्तनोतिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणं प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदारवारणं भजे पुराणवारणम्। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। निकान्त कान्त दन्त कान्ति मन्त कान्त कात्मजम् अचिन्त्यरूप मन्त्रहीन मन्त्राय कुन्तलं कृतन्तरे निरन्तरे वसन्तमेव योगिना तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि चन्दनम्। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश
वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वे कार्येषु सर्वदा। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय लंबोदराय सकलाय जगतहिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथाय नमस्तुते। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। अखण्डमङ्गलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मणानन्दनं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं देवन्ततीतं गगनसुदर्शं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलामचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणारहितं सद्गुरुं तं नमामि। ध्यानमूलं गुरुं मूर्ति पूजामूलं गुरुं प्रद मन्त्रमूलं गुरुं वाक्यं मोक्षमूलं गुरुं कृपा। हरिनाम। ओम गण गणपति नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपते नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपते नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपते नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया। गणपति नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपते नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपते नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपते नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपते नमो नमः श्री
नमः गणपति बप्पा मोरया। ओम गण गणपते नमो नमः सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया। ओम गण गणपते नमो नमः सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया। ओम गण गणपते नमो नमः सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा मोरया। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। सातव सम मोहि मैं जग देखे सातव सम मोहि मैं जग देखे मोते अधिक संत करी लेखे मोते अधिक संत कर लेखे मोते अधिक संत कर लेखे। सातवं सब मोहिमय जग देखे मोते अधिक संत कर लेखे। सातवीं भक्ति सातवां दिन है। सातवीं भक्ति में कहते हैं कि सातवीं भक्ति वो है जो मुझको देखने के बाद जगत में सबको मुझमें देखने लगे, उसको सातवीं भक्ति कहते हैं। संत महात्मा कहते कि मंदिरों में जाओ तो आंख मूंद मत लो। आंख मूंद मंदिरों में आंख मूंद कर पूजा नहीं होती है। मंदिरों में आंख खोल कर पूजा होती है। मंदिर से बाहर निकलो फिर आंख मूंद लो। दुनिया के जंजाल को मत देखो। फिर मंदिर में रहो तो आंख खोलो। इसीलिए तो कहते हैं कि दर्शन करने के लिए जाते हैं मंदिर। दर्शन करने के लिए हरि को देखो और मंदिर से बाहर निकलो तो आंख मूंद लो, संसार को मत देखो। फिर अगर देखना है फिर हरि को संसार में देखो। सातवां सम मोहिमय जग देखे। फिर दूसरी बात कहते हैं कि मोथे अधिक संत करी लेखे। पहला बात कि मुझको देखने के बाद दुनिया को मत देखो। मंगल मूर्ति गणपति का विसर्जन बृहस्पतिवार को किया जाएगा। इस गणपति को देखने के बाद इस संसार को देखना बंद कर देना। इसलिए तो गणेश जी का जो मूर्त है उसको विसर्जन करते कि अब आप जा रहे हो, लेकिन कहां जा रहे हो? गणपति वहां से जाते तो कहां जाते हैं? गोपियां कहती हैं कृष्ण जब रास रचते तो ठीक है, लेकिन रास जब बंद होता है तो अंतर ध्यान हो जाता है। अंतर ध्यान हो जाता है। फिर अंतर में ध्यान करो। गणपति भी वही। राम जी भी जब अयोध्या से जाते हैं तो सबके मन में बस जाते हैं।
उसी तरह गणपति को जब छोड़कर हम आएंगे तो ये मतलब नहीं बस नाच लिया, खेल लिया, कूद लिया, ऐसा नहीं। उसके बाद में गणपति को लेकर आ जाओ, अपने मन में बसा कर लेकर आ जाओ। और मूर्ति क्यों? दुनिया भई बावरी, अरे पत्थर पूजे जाए, अरे घर की सिल्ली कोई ना पूजे, जाको पी सो खाए। घर की सिल्ली कोई नहीं पूछता। उसका कारण ये है, दो पत्थर के बीच में बात हुई कि मुझे वो जो मूर्ति बनाने वाला आ रहा है वो मुझ पर वो हथौड़ा चलाएगा। तो जो सिल्ली वाला पत्थर था उसने कहा कि मुझे नहीं दुख सहना, तो पीछे छूट गया। जो पत्थर मुझ पर दुख मैं सहन कर लूंगा, उसने एक बार दुख सहा और मंदिर में पूजित हो गए। और जो सिल्ली था उसने कहा कि मुझ पर हथौड़ा नहीं चलना चाहिए, मुझ पर हामा नहीं चलना चाहिए। बेटे कथा सुनने के लिए काकभूषुंडी जी के यहाँ भी कई जीवात्मा आते थे, कई कई रूप धरकर। वो भी किसी रूप धरकर ही आया। कथा ये मतलब नहीं मनुष्य ही सुन सकते हैं, और भी जाति पाति वाले भी सुन सकते हैं। वैसे और शास्त्र में कहा कि मनुष्य ही कथा सुन सकते हैं, लेकिन काकभूषुंडी कोई मनुष्य तो थे नहीं। तो कथा जितना सुनो, जितना देखो, हमारा जो शरीर रहता है, 3 शरीर है, 3 शरीर है हमारा। इसीलिए हनुमान चालीसा में गाते हैं, शंकर सुवन केसरी नंदन। हनुमान जी के 3 पिताजी का नाम लिया जाता है, शंकर, सुवन, केसरी। हम सब का 3 शरीर है। एक स्थूल शरीर है, जब हम लोग मरते हैं ना तब ये स्थूल शरीर यहीं रह जाती है, सब जानते हैं। जो आत्मिक शरीर है, जो जीव आत्मा है, वो चल देता है। फिर एक मनुष्य शरीर है, उसके साथ मनुष्य शरीर है। क्योंकि सवाल आता है कि जब आत्मा निष्पाप है, उसको फिर क्यों आना पड़ता है? कभी मेढक बनकर, कभी कुत्ता बनकर, कभी चिड़िया बनकर, कभी क्या बनकर, आत्मा को फिर क्यों आना पड़ता? आत्मा तो निष्पाप है। कारण यही है कि इसके साथ एक कारण शरीर जाता है। इसीलिए तो कहते हैं मन मरे मर जाए शरीर, मन नहीं मरता। मन उसके जो कारण शरीर के साथ हमारी मनस स्थिति चल देता है उसका। तो 3 बाप हनुमान जी के, शंकर वो जो जीव का पिताजी है, हम सब के जो अंदर आत्मा है उसका पिताजी शंकर है। इसीलिए तो गणपति को किसी जगह पर पिताजी नहीं कहते हैं। गणपति को कोई जगह हम लोग पिताजी नहीं कहते। ये हमारे घर का गोपाल है, हमारे घर का एक छोटा सा नन्हा सा भाई है, क्योंकि इसके पिताजी और हमारे पिताजी एक है। इसके पिताजी शंकर, हमारे जीवात्मा का पिताजी भी शंकर है। शंकर, सुवन मनुष्य, इस कारण शरीर का पिताजी है हनुमान जी का, सुवन। फिर केसरी, जो स्थूल शरीर का पिताजी। तो हमारे स्थूल शरीर का पिताजी, हमारा जो पिताजी जिसको मानते हैं पिताजी। फिर जो कारण शरीर का पिताजी है गुरु। इसीलिए तो कहते मुक्ति के कारण, मुक्ति गुरु के कारण ही हो सकता है, उसके बिना नहीं, क्योंकि उसके पिताजी वो है। इसीलिए कथा सुनते, कथा अमरता देती है। पूजा पाठ आप करोगे भगवान से अलग, वो जगह पर अलग पद्धति है, लेकिन कथा सुनने का पद्धति ये है कि हमें अमरता का वरदान मिलता है।
राजा परीक्षित कथा सुनते सुनते, श्रीमद् भागवत महापुराण सुनते सुनते ब्रह्मलीन हो गए। कब? वो क्रिया ही था कि तक्षक नाग आकर उसको डसा। वो पहले से ही उसको रथ में बिठाकर कन्हैया लेकर चल दिए। जितने सिद्ध महात्माओं का जब अंतःकरण में कथा ही कारण आया है, सिद्धों का, मीराबाई कथा 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 भजन करते करते निकली है। हम लोग कैसे जीते हैं उसका ध्यान बहुत नहीं रखना। जीते तो एक कुत्ता भी है, जीते पंछी भी है, जीते मेढक भी है, सब जीते हैं। बात वो है कि हम मरते कैसे हैं, उस पर ध्यान देना। और उस मरने की तैयारी कथा से ही होती है। कल हमने सोमकंत जी का जो कथा, पूर्ण जन्म की कथा, बहुत ही पापी हो गए। एक बार एक ब्राह्मण की हत्या भी कर दिया। तो ब्राह्मण की हत्या भी, फिर और पाप करते करते वो बहुत बूढ़ा हो गया। जब जैसे बूढ़ा हुआ, उसके जो यार दोस्त संगठन जो डाका डालने के लिए जाते थे, वो लोग इसको छोड़ दिए कि अब सब धन उसका लूट लिया और इसको छोड़कर चले। तब उन्हें याद आया कि मेरा तो कोई नहीं। हम लोग एक वॉलेट रखते हैं ना, हम लोग तो बहुत पैसा नहीं लेकर गए स्कूल में, लेकिन अभी छोटे छोटे बच्चों को देखा वॉलेट रखते हैं। तो वॉलेट में क्या करते हैं, छोटे बच्चे रहते तो अपना माता पिता का फोटो रखते हैं, फिर जवान होते हैं तो गर्लफ्रेंड का फोटो रखते हैं, फिर शादी हो गई उसके बाद में अपने संतानों का, अपने बच्चों का फोटो रखते हैं। फिर जब बूढ़े होते तब याद आता है कि ऐसा फोटो अगर रखता कि जो बदलना नहीं पड़ता, तब काम बनती। फिर भगवान का लास्ट में आया, ऐसा कुछ ऐसा करो कि चेंज ना हो, उसी फोटो को रखो अपने साथ। कृष्ण और कोई नहीं है, राम और कोई नहीं है, गणपति और कोई नहीं है। इस मूर्त को तो विसर्जन हो जाएगा, उसको बसा लो। फिर सप्तम सब मोहिमय जग देखी। दूसरी बात इसमें है, मोते अधिक संत कर लेखे। एक गणपति का एक बहुत ही सिद्ध रूप है संत का, क्योंकि कथा संत ही सुनाते। हम लोग तो यहाँ कॉपीकेट कर रहे हैं, यहाँ पर कोई कथा सुनाने वाला, हम लोग सब बताया हुआ चीज रटन कर रहे हैं। कथा संत लोग ही सुनाते हैं। इसीलिए अगर पीजी में भी कोई भारत से संत क्या किया जाए, मिस नहीं करो, चल दो। ये तो इसको बहुत, ये तो मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं केवल रटा हुआ तोता की तरह बोल रहा हूं। जब कोई संत आ जाए तो चल देना, मिस नहीं करना, क्योंकि वो मिस करोगे तो जन्म तुम्हारी मिस हो जाएगी। 184 ऐसा गेट है जो उसका द्वार एक ही है, जो मनुष्य योनि वाला जगह पर द्वार है। अगर सूरदास मतलब अंधे की तरह हम लोग ऐसे ऐसे पकड़ जाते हैं, असली जगह जब गेट आया उस वक्त पाँव में कुछ गड़ गई और हम उस निकालने के लिए झुक गए, उस गेट को पास कर लोगे। इसलिए वैसा काम नहीं करना। इसको बार बार जन्म की, हमारी सनातन धर्म तो मानते हैं, लेकिन इसको मानना मत। क्यों? अगर मान लोगे, समझ लोगे कि अरे जन्म में थोड़ा खेल तमाशा कर लिया, अगले जन्म फिर आना है, फिर जाना है, बार बार क्यों कष्ट? यहाँ कितना कष्ट है, कितना कष्ट है हमें। थोड़ा सा ज्यादा पानी बरस जाता है, बहुत पानी, ज्यादा गर्म हो जाता है, बहुत गर्मी। सुबह सुबह उठना, अरे स्कूल कौन जाए, खाना बनाना पड़ता है,
बहुत मुसीबत है। ये अपने मन को झूठी दिलासा मत दिलाओ कि हम लोग ठीक है, नहीं ठीक है। मैं कई बड़े बड़े फिजी में संतों के साथ में साथ में चौपाइयां गाता था और कीर्तन इत्यादि साथ में कथाओं में भी। तो मैं मुझे याद नहीं कौन भारत से कोई आया हुआ था, तो हम लोग मोटर में जा रहे थे, तो जिस घर पे रुके थे उसने पूछा, छोटा बच्चा ने पूछा कि स्वामी जी बताइएगा कि स्वर्ग या भगवान के धाम कैसा है। बड़ा सुंदर जवाब दिया उन्होंने कि आपको सबसे अच्छा रोज कौन लगता है? बोले शुक्रवार को सांझ को, शनिवार को, ये 2 रोज बहुत अच्छा लगता है। रविवार की फिर तैयारी स्कूल की होने लगती है। शुक्रवार शाम से शनिवार छुट्टी बहुत अच्छा लगता है। संत ने कहा कि वहां पर सब रोज छुट्टी की तरह है, सब रोज अच्छा है। इसीलिए ये तो हमारी, हम लोग घूमने आए हैं, बस घूमो ना, कोई से ना, कबीरदास भी कहते ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर, बस पार हो जाओ। फिर सोमकांत की यही गति हुई। जब सब छोड़कर चले गए तब उन्हें पता चला, अरे मैं क्या कर दिया। तब उन्होंने एक गांव में आए, एक गणपति का मंदिर वहां पर था, बहुत टूटी पुरानी मंदिर था। तो उसने सोचा कि इसको बनाया, अपने श्रम से बनाया, कुछ दान इत्यादि जहां मिला उसको मंदिर को बनाया। मंदिर जैसे जैसे बनकर सीधा ठीक हुआ, सब जैसे पूजा करने के लिए लोग आने लगे, बस इसका देहांत हो गया। भृगु मुनि जी कहते हैं कि तुम्हारा देहांत जब आप मरे तो आपको यमदूत पकड़ कर लेकर गए। यमदूत जब आते हैं प्राण लेने के लिए, हम लोग अस्पताल में जाते हैं ना, अस्पताल में जाए तब कहे कि अरे हमें देख के ही रोए लगा। आज अस्पताल में जो पड़ा रहता है, आज हम आया तो हमें देख के रोए लगा है। आपको देखकर नहीं रो रहा है, वहां कोई घोड़ा पर बैठा है, वो दिखा रहा है कि तब तुम्हें लेकर जाना, उसको देखकर रो रहा है। जिसका जीवन में कथा नहीं है, जिसके जीवन में धर्म नहीं है, जिसके जीवन में कोई अच्छी बातें नहीं है, वो रोएंगे ही रोएंगे। इसलिए वो वाली चीज को संभाल लेना। सोमकांत को पुनः यमदूत पकड़कर लेकर गए और वहां पर पूछा गया कि चित्रगुप्त ने सब दिखाया, आपने इतना अच्छा किया, इतना बुरा किया और इतना अच्छा किया, आपको भोगना क्या है। देखो, कुछ पुण्य आत्मा रहती है तो उसको कम से कम बता दिया जाता है कि हाँ कि चॉइस दे दिया जाता है, इसीलिए थोड़ा पुण्य कर लो ताकि चॉइस मिले। सोमकांत को बताया गया कि तुम्हारा जीवन में 2 काम है, आपने पुण्य किया, आपने पाप किया, सीधे साधा रूल है। कर्मा जो है, कर्म इज द लॉ ऑफ इज न्यूटनिक, मुझे सेकंड थर्ड लॉ है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन, ऐसा कुछ भी करते सब रिकॉर्ड होता है। एक कर्मा न्यूटन से थोड़ा आगे है। न्यूटन का वो है कि जितना करोगे, जितना इधर से फोर्स दिया जाएगा उतना उधर से फोर्स दिया जाएगा, 1:1। कर्मा का ऑपोजिट है, कर्मा का अच्छा करो उसका 4 गुना 100 गुना होकर मिलता है, बुरा करो उसी तरह 4 गुना 100 गुना होकर मिलता है। तो चॉइस दिया गया कि ऐसा ऐसा। बोले आप भुगतना क्या पहले चाहते हो, अपने पुण्य कर्म या पाप कर्म?
उसने कहा कि पहले मुझे पुण्य कर्म दीजिए। इसीलिए वो फिर पूर्ण जन्म हुआ तो राजा बना, बहुत सुख झेला। फिर पाप की बारी आई, बस इसने बीमारी झेल लिया। इसी कारण तो ये सब जब सुना भृगु मुनि से, तो सोमकांत जी को विश्वास नहीं, ये कोई कुछ बक रहा है। जैसे उसके मन में विश्वास आया, वैसे ही उसके मुख से, कई संत महात्मा को कहते हैं कि कान से एक बड़ा बड़ा पंछी उड़ा, बड़ा बड़ा पंछी बाहर निकलकर उसकी गोश्त को, जहां पर घाव इत्यादि था, चोंच मारकर खाने लगी। वो दो पंछी का रूप हमारे ही दृष्टांत है। हम लोग अपने आप को चेहरे देखते हैं, शीशा के आगे करके देखते हैं, इसीलिए तो कहते हैं अपने आप को देखो कि हम कैसे लग रहे हैं। इसीलिए तो रामचरितमानस जो पहले लिखा गया, उसका नाम लिखा गया राम आयन, राम का आईना। आईना है वो, ये धर्म ग्रंथ हमारी आईना है। जो अच्छा कर्म करते हैं उसको लगता है कि कथा बहुत सुंदर चल रही है, जो बुरा कर्म करते हैं हम बयान से नहीं जना हमें बोले। कथा यही आईना है। तुम जो करते हैं तुम्हें लगता हाँ ऐसा तो हम कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं तो लगेगा ये ठीक नहीं। और कथा तुम्हारी मर्जी से नहीं चलनी चाहिए। एक व्यक्ति कथा में आ रहा था, तो संत ने कहा कि सुबह सुबह जाग जाना चाहिए। उसने कहा धन्य हो संत, बहुत अच्छी बात। फिर उसके बाद में अपना नित्य कर्म बहुत अच्छी तरह से करने चाहिए। व्यक्ति ने कहा कि बहुत अच्छी बात। शाम को वक्त पर घर आना चाहिए, बहुत अच्छी बात संत, वाह तेरी वाह। फिर संत ने कहा कि फिर अपने दोस्तों के साथ 3-4 बजे तक नमूना नहीं पीनी चाहिए। ये रॉन्ग बात संत बोले में। कथा तुम्हारे माध्यम से नहीं चलेगा। जो ठीक है वो ठीक है, जो गलत है वो गलत है। एग्जाम्पल दे रहा था कि सब चीज यहां से सुनेंगे अच्छा नहीं लगेगा, कुछ चीज भी, लेकिन यहां से कोशिश यही रहेगी कि अच्छी चीज। इस आसन को कहते हैं व्यास आसन। इसका मतलब नहीं मैं व्यास हूं। व्यास आसन एक पोजीशन है। मैं केवल बोल रहा हूं, मुझको यहां पर उससे मिलाना, कंपैरिजन नहीं करना। इस आसन की महानता है, यहां से जो निकलती है गंगा की तरह बहती है। वो कोई जहां पर आप राम कथा सुने या कृष्ण कथा सुने, रामायण हो या हनुमान चालीसा की पाठ हो या कोई भी देवी भागवत की पाठ हो, यहां से जो निकलता है शुद्ध ही निकलता है। बस अपने बुद्धि से उसका ट्रांसलेशन ठीक करना। तो बहुत वो जब खाने लगा तब भृगु मुनि ने केवल हाँ कहा, बीज मंत्र कहा, हाँ। वो सब भस्म हो गए। और तब सोमकांत को विश्वास आया कि गणेश कथा भी कुछ है। तब सोमकांत ने कहा कि मुझे क्षमा करना, मुझे इस जीवन में पार होना है, इसीलिए इसका साधन बताओ। मुनि ने कहा कि तुम्हारा केवल एक उपाय है, वो भी गणेश पुराण की कथा। गणेश पुराण जो हमारे जन्म जन्म की जो कर्मश में हम लिप्त होकर आए हैं। कहते हैं कि हम जब इस यहां पर जन्म लिए थे बहुत ही शुद्ध थे, बहुत ही शुद्ध थे। जीवन के काल में हम लोग मिलते जुलते बहुत मैले हो गए, बहुत मैले हो गए। और एक और बात, जब मैं यहां से बोल रहा हूं बहुत मैले हो गए, सब पर होता है, सब पर मैं बोल रहा हूं, इंक्लूडिंग मी।
हम सब एक कथा प्रसंग है, लेना देना ये हम सब श्रवण कर रहे हैं, मैं भी श्रवण कर रहा हूं, मैं भी लाइन में हूं। इसीलिए सोमकांत को बहुत बात आई कि जैसे ही गणेश पुराण की महिमा का दिल में ठाना कि गणेश पुराण की कथा सुनना, इसका जितना रोग था गायब हो गया। तो प्रथम अध्याय और भी बड़ी है। तो देखो 9 दिवस में कोई भी कथा हो, श्रीमद् भागवत गीता का भी पाठ 13 रोज में खत्म नहीं होता, उसको बहुत फास्ट फॉरवर्ड करके सुनाया जाता है, बहुत फास्ट फॉरवर्ड करके। तो अपनी अपनी मति अनुसार हम लोग जितना वैसे श्रीमद् भागवत गीता केवल 45 मिनट्स में सुनाया गया था अर्जुन को, केवल 45 मिनट्स में, लेकिन वहां सुनने वाला भी सिद्ध था। अरे जो कृष्ण के साथ साथ, हरि के साथ साथ रहे, सिद्ध ही होगा, वरना भगवान ऐसे वैसों को साथ में नहीं रखते हैं। इसीलिए कोई कह रहा था कि हम लोग पहले जन्म में रामायण में कृष्ण श्रीमद् भागवत पुराण में जो कथाएं आई हैं, हम लोग उसमें कोई बंदर थे, ऐसा कुछ है? मैंने कहा शायद नहीं, अगर होते तो वो भगवान अपने साथ लेकर जाता। तो पूछा कि क्या हम हो सकते हैं? जरूर हो सकते हैं। उसके लिए जैसे डायरेक्टर मूवी बनाते हैं तो राइटर स्क्रिप्ट देते हैं कि ये स्क्रिप्ट को अच्छी तरह से पढ़ो, नेक्स्ट जब शूटिंग होगा तुमको ले लिया जाएगा। उसी तरह ये जो ग्रंथ है हमारी, ये स्क्रिप्ट है, इसको अच्छी तरह से सुनो पढ़ो, नेक्स्ट अवतार में शायद हमको ले लिया जाएगा। भले ही कोई कोना में रख दिया जाए, लेकिन कम से कम हम लोग स्क्रिप्ट याद रख लिया है। इसीलिए कथा करते हैं कि स्क्रिप्ट याद रख लिया जाए। और इसको कंठस्थ करने की चेष्टा मत करो, इसको कंठस्थ करने की बिल्कुल भी कीर्तन भजन कुछ भी उसको क्रेम मत करो। अगर करना है इसको हृदयस्थ करो, हृदय में समझो। तो प्रथम अध्याय में और भी कई कथाएं हैं, उसको नहाते हुए दूसरे अध्याय जो कल गणपति जी का चरित्र एक है, जिसमें कल्प भेद की बारे में कहा गया है। और कल्प भेद क्यों? क्योंकि कई कल्प आ चुके हैं, कई कल्प जा चुके हैं। मत्स्य पुराण में कल्याण पाना कीर्तनम वक्षे महातपात नाशनम यस्य कीर्तनम देवं वेद पुण्य वियुज्यते प्रथम श्रुते कल्पस्तु दित्ते नीले लोहितम वादात स्मृते स्तुतेस्तो रण्यतरो परे रौरो पक्षम पोक्ष पोषित इति स्मृत सरे मात ब्रह्म कल्प वृद्धाश्रम उच्चते। ऐसे से 30 कल्प का वर्णन है मत्स्य पुराण में। ये तो केवल 5 ही है। एक कल्प भगवान का, ब्रह्मा का एक दिन होता है, वैसे वैसे होते होते 30 कल्प का 1 महीना हो जाता है। उसमें बहुत ध्यान नहीं देना है, सिर्फ ये ध्यान देना है। कभी कभी आप कथा भी सुनते हैं, लगता है कि अरे इसने कहा कि गणपति का दांत जो है इसको ऐसे तोड़ा गया था, फिर एक और जगह कथा में ऐसा आया। ऐसा नहीं है, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। वो दूसरा कल्प की कथा है, वो दूसरा वक्त का कथा है। भगवान इस भूमंडल में आते ही रहते। अभी भी कहीं पर राम अवतार लिया होगा, अभी भी कहीं कृष्ण मैया यशोदा के साथ खेल रहा होगा। इसलिए तो भूमंडल रुकी है, वरना ये पता नहीं कहां से कहां हो जाती। कहीं कोई जगह पर
अपना चरित्र। इसीलिए तो हम लोग कभी कभी बिना वक्त का वर्षा हो जाती है, बिना वक्त का शुद्ध कर देता है। कभी कभी मानो कि हाँ ये हो जाए, हो जाता है। क्यों? क्योंकि हरि यही नजदीक में कहीं है। वैसे हरि को आने के लिए बहुत वक्त नहीं लगता है। गजराज ने जब उसको ग्रह ने पकड़ लिया, उसका पैर, जब हाथी का पैर जब क्रोकोडाइल ने पकड़ा, तब गजराज ने केवल कहा हा, बोलना था हरि, हा, हरि आ गए, तब बोला री। अब हा री के बीच में कितना कम समय है, भगवान तुरंत आ गए। गजरा तुरंत ही क्रोकोडाइल को तार दिया, मार दिया। गजराज ने गुस्सा हो गए, बोले भगवान बुलाया मैंने था, तुमने इसको क्यों उतार दिया? अरे बुलाया हम, इसको क्यों उतार दिया? हरि ने कहा मैं अपने भक्तों को तो बाद में तारता हूं, लेकिन जो मेरे भक्त के पांव पकड़ते उसको मैं पहले तारता हूं। इसलिए मोते अधिक संत ते जानो, सात्वी भक्ति, मुझसे अधिक संत को जानो। हरि जो संत को के पैर पकड़ते उसको पहले तार देते हैं। और इस कल्प की कथाएं गणपति का, गणेश्वर जी का एक समय पार्वती की जो सखियां थी, जया और विजय, प्रथम अध्याय का चैप्टर 2.1 ऐसे लीजिए। तो प्रथम अध्याय में पार्वती का 2 सखियां थी, तो उन्होंने कहा कि हे सखी, आपका कोई गण नहीं, आपका कोई सेवक नहीं है। बोले आप लोग तो है, बोले हम लोग तो है, लेकिन आपका कोई गण ऐसा नहीं है, मेल सेवंट नहीं है आपका। तो पार्वती ने कहा कि है तो नंदी जी। बोले नंदी जी भी है, लेकिन नंदी जी को अगर शिव जी आपने बुलाया और शिव जी ने साथ में बुला दिया तो शिव जी के पास पहले जाएगा, बाद में आपका कोई नहीं है। तो बात वहां पर कथा को थोड़ा संक्षिप्त में कर लेकर चलूंगा, एसेंस पर टच करूंगा और फिर तो कोई गण नहीं है। फिर पार्वती ने कहा कि अच्छा छोड़ो ये बात, फिर बात भूल गई। एक बार स्नान कर रही थी, नंदी द्वार पर बताया था कि बैठना, किसी को बाहर नहीं, अंदर नहीं आने देना। शिव जी आए, शिव जी से कहा, नंदी ने कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते। बोले नहीं, मुझे थोड़ा जरूरी काम है। नंदी रोक नहीं पाया, वो अंदर गया। तब पार्वती ने रियलाइज किया कि जो सखियां कह रही थी वो ठीक है। हमारे जीवन में जब तक हम लोग को परिचय नहीं होता कि ये मुसीबत आ सकती है, तब तक हम लोग विश्वास नहीं करते, तब तक हम लोग एक्शन नहीं लेते हैं। कितना हम लोग कथा सुनते हैं, कितना भगवत प्राप्ति करते हैं, लेकिन जब तक मुसीबत नहीं आता है तब तक हम लोग मानते नहीं हैं कि हरि है। कुंती ने इसीलिए मांगा, मुझे क्या चाहिए? कृष्ण बोला क्या चाहिए? बोले मुझे दुख दो। बोले क्यों दुख? बोले दुख ही में आप याद आते हो। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। इसीलिए जब तक देखो, हम लोग सब जो गलतियां हैं सब करके सीख नहीं पाएंगे। तो वैसे तो है गलतियां कर सीखना है, लेकिन सब गलतियां हम लोग नहीं खुद करके नहीं सीख पाएंगे। इसलिए दूसरा का गलतियां देखकर भी सीखो। सब गलतियां खुद ही नहीं, दूसरे की गलतियां भी देखकर सीखो। उमा का ये जब बात जब देखा तो बताया कि हाँ, विजया को बुलाया और बताया कि हाँ, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मुझे रख लेना चाहिए। तब उन्होंने अपने शरीर के शुद्ध जल से
शुद्ध मैल से गणपति का एक मूर्त बनाया। बोलिए गजानन महाराज की जय। देखो हमारे गणपति ऐसा है कि उसके लिए कोई बड़ी मार्बल्स नहीं चाहिए, कोई बहुत कीमती पत्थर इत्यादि नहीं चाहिए इसको। और मूर्तियां आप ऐसे नहीं बना सकते हैं, और इष्ट और देवों का मूर्तियां आप ऐसे नहीं बना सकते। गणपति की बात अलग है, इसीलिए ये अफोर्डेबल देवता है, बहुत अफोर्डेबल है। आप वैसे भी उसका मंगल मूर्ति तो है, वैसे भी मंगल मूर्ति आप किसी देव में दे सकते, लेकिन अगर मूर्ति बनाना है आप आटे का बना सकते, आप मिट्टी का बना सकते, आप कोई भी धातु का मूर्ति बना सकते गणपति का। इतना सरल देव है। और रामनवमी रहती है, अष्टमी रहती है, हम लोग नहीं कहते कि राम हमारे घर आज 9 रोज रहेगा या कृष्ण हमारे 9 रोज रहेगा, लेकिन गणपति का चतुर्थी रहती है, हम लोग कहते कि आज से गणपति हमारे घर रहेंगे। इसके मतलब यही है कि कोई डाउट नहीं है इसमें कि वो नहीं आते हैं, कोई भी डाउट नहीं। इसलिए इसका जो चरित्र है सब सुनने में भी डाउट नहीं करना कि ऐसा हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, उसकी चिंता मत करना। इसका जो सीख है सीख लेना, स्टोरी पर बहुत वो नहीं करना। इसका जो एसेंस है, कैसे इसका मूर्ति है, कैसे हम लोग चरित्र का भी उसका रूप का भी वर्णन किया। बहुत वक्त नहीं था तो केवल नाक मुंह और आंख पर ही वर्णन किया, लेकिन अगर वर्णन किया जाए तो 9 रोज केवल इसके अंग का केवल वर्णन हो सकता है। 9 रोज का तो बहुत मैं छोटा हो गया। जन्म इसको कोई भी नहीं पार सकता। जब सृष्टि का रचना भी हुआ प्रथम अध्याय में, जो हम लोगों ने कथा स्किप किया है, सृष्टि का रचना हुआ, जब ब्रह्मा विष्णु एक दूसरे से बात करे, अब क्या करे, कुछ नहीं, तब एक ज्योति उसमें से गणेश ने बताया ऐसा करो, ब्रह्मा को बताया आप सृष्टि रचना करो। ब्रह्मा ने कहा कि कैसे रचना करूं, तो क्या किया, बोले आप मेरे पेट में घुस जाओ, उदर में घुस जाओ। ब्रह्मा उसके पेट में जब गए, देखा एक और ब्रह्मांड, बहुत बड़े ब्रह्मांड। ब्रह्मा उसमें खो गए कि मैं क्या करूं। इसलिए गणपति का पेट बड़ा है, क्योंकि इसमें पूरे सृष्टि, भूलोक है, पूरे सृष्टि, यूनिवर्स जिसको कहते हैं, मल्टी गैलेक्सी गणेश जी के पेट में है। इसीलिए तो उसको शुद्ध माना जाता है, उसकी हम लोग पूजा करते हैं। और हमारे पेट में क्या रहता है, इसीलिए तो कहते 21 रोज पहले बंद कर दो, इसीलिए हमारी पूजा नहीं होती है। इसके जो उदर में स्वच्छ चीज है, हमारी उदर में मैल है, इसीलिए हम बहुत, वही डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस यही है। हम गणपति नहीं समान नहीं हो सकते। ये तो केवल एक अंग की बात है, और अंग की बात करें तो हम लोग बहुत पीछे चल देंगे। इतना सुंदर रूप तो गणेश जी को बनाया गया और रख दिया गया, और मैया स्नान करने के लिए आई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। लिंगेश्वराय शिव लिंगेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। लिंगेश्वराय शिव लिंगेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। इस भजन आप लोग ने सुना होगा। इस भजन का एक सांस्कृतिक वर्जन भी है। ओंकार लिंगा वनवस्वरूपा सामगान प्रिय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। हिमगिरिया केदार वाशा कामित दाता नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। त्रिलोक पाला त्र्यंबकेशा त्रिशूलधारा हर नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः। नमः शिवाय। शिव जी पधारे। इस जो ये भजन जिस राग पर राग मालकोश बहुत सुंदर लागू, उसमें कई भजन सुंदर सुंदर पग घुंगर बांध मीरा नाची रे, ऐसे से बहुत सुंदर सुंदर। तो शिव जी जब आए तो उसको रोका गणपति ने। गणपति ने से बहुत हट किया शिव जी ने। जाने दो जाने दो। गणपति देखो अमंगल हो या कोई भी दोष हो, कोई भी अवगुण हो, उसके बाप भी आ जाए तो भी अंदर नहीं आने देता। इसीलिए प्रसंग लिया गया यहाँ पर ये दिखाने के लिए नहीं कि गणपति ने अपने पिताजी का बात नहीं माना। यहाँ पर ये देखो कि कितना भी मुसीबत हो जाए लेकिन गणपति अंदर नहीं आने देता तो नहीं आने देता। इसलिए गणपति को आगे रखो घर के। जो अपने बाप को नहीं अंदर आने दिया वो अमंगल को कैसे अंदर आने देगा। अब सोचो कितने बड़े देव है। और ये बात सुनकर शिव जी ने बहुत हट किया, फिर थोड़ा क्रोध किया, फिर चल दिए। अपने गणों को भेजा, गण आए और नारद जी द्वारा नारद जी कहते हैं मत पुत्रो यदि जीवते तदा संहार नहीं, यथा ही भवंता मध्ये पूज्यो च भविष्यति। सर्वधय श्री भवेदः युयु कुरुत नदाहि, तदा शांति भवक लोक नन्या सुखाय। और नारद जी ने जब कहा कि शिव जी के जब गण आए तो बहुत ही घोर युद्ध हुआ। शिव जी के गण देखते हैं कि क्या हो रहा है, एक कौन है, इसको हमने देखा नहीं। शिव जी के गणों को पता नहीं चल रहा है कि एक व्यक्ति हम इस पूरे समाज को हमारे नष्ट पुष्ट कर रहा है। नारद देख रहे हैं, देवतागण सब देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। क्योंकि उन्हें गणपति पता नहीं था कि गणपति है। जब संसार में हम इधर उथल पुथल होने लगते हैं, इसका मतलब यही कि हमें पता नहीं कि गणपति है।
जब जान जाते तब सब शांत हो जाते। इसीलिए कथाओं के माध्यम से प्रभु को जानो, अपना कनेक्शन जोड़ो। फोन हम लोग चार्ज करते हैं, रोज चार्ज करते हैं, उसी तरह अपने आप को भी चार्ज करो, डिविनिटी से चार्ज करो। और ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी इसका बहुत ही आया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में सृष्टि का रचना इत्यादि ज्यादा है, तो उसमें भी एक कथा, एक प्रसंग भी बतलाते हैं भगवान वेदव्यास जी। और वहां पर कई बातें आई कि नहीं मार पाए, गण सब भाग कर शिव जी के पास गए और शिव जी पुनः आए और शिव जी ने त्रिशूल से प्रहार किया और गणेश जी का सर अलग हो गया। शास्त्र ये कहता है कि गणेश जी का वो धड़ जाकर गौलोक में कृष्ण से मिल गया, कृष्ण से मिल गया। कृष्ण से हमें सब मिलना ही है। गणपति के सर के माध्यम से कृष्ण से मिलो। कृष्ण जब गैया चराने जाते थे तो सब वक्त कुछ संत महात्मा ये भी कहते थे कि जमुना तट में बहुत घास नहीं है, वहां पर तट ही पत्थर ज्यादा है, वहां पर घास नहीं है। बोले फिर भी गैया का पेट सब भरा रहता है, वो कृष्ण का मधुर धुन सुनकर, कृष्ण के साथ रहकर। एक छोटी सी प्रसंग याद आ गई। सब ग्वाल वाले सब डिसाइड किया कि आज हम लोग पार्टी करेंगे, आज हम लोग पार्टी करेंगे, कल हम लोग पार्टी करेंगे, आप अपने घर से खाने पीने वाली चीज लेकर आना। तो सब ने अपनी सब तैयारी किया। तो मनसुखा एक बहुत गरीब था, उस समाज का गरीब था। तो मनसुखा बहुत दुबला पतला, बहुत गरीब। तो उसने माँ से बोला कि कल हमारे यहाँ पार्टी है। बोले किस चीज का पार्टी? बोले कृष्ण ने बताया कि सब अपने घर से कुछ लेकर आओ। इसीलिए कथाओं में जाओ, मंदिरों में जाओ, अपनी बर्तन में प्रसाद लेकर हम जाते हैं। कृष्ण देखता है कि इसके बर्तन में देखकर वो हमें पता चल जाता है कि घर पर उसके है कि नहीं। इसीलिए तो प्रसाद लेकर जाया जाता है कि दिखाने के लिए, हे मधुसूदन, हे राम, हे गणपति, हे शिव जी, ये हमारी सबसे सुंदर वाली वो है, इसको स्वीकार करो। तो प्रसाद तो खाएगा नहीं खाएगा वो अलग बात है, लेकिन वो तुम्हारे बर्तन में देखकर अंदाजा लगाता है कि तुम्हारे घर क्या चल रहा है। कृष्ण का ये भी लीला उसी भाव का था कि देखो मेरे साथ रोज सखा रहते, इसके घर में क्या स्थिति है, चलो देखो। तो मनसुखा की मैया ने बोला कि मेरे यहाँ तो कुछ नहीं है। बोले 3 दिन का छाछ जो खट्टा बासी हो गई है वो ही है। मनसुखा ने कहा कि वही भर दो। सब लेकर आए, गौवे चराने लगे। कृष्ण ने कहा पुनः कि अब भोजन खाने की बारी हो गई। सब भोजन के लिए सब आसपास में गोल बनाकर बैठ गए। कृष्ण बीच में बैठ गया। हरि को केंद्र में रखो। आप आसपास में हरि को केंद्र में सब वक्त रखो। आप ड्राइविंग करते हो चाहे रोटी बनाते हो, हरि को केंद्र में रखो। यही काम गोपियां ने भी कर रहे हैं। राम जब लंका कांड में, जब युद्ध के बाद में सांझ को पेड़ के नीचे, वहां कुछ वैसा तो था नहीं, पेड़ के नीचे जब विश्राम करते हैं तो सुग्रीव क्या करता है, अपने बंदरों को डांटते, जाओ जाओ जाओ। वो बंदर क्या करते हैं, कोई ऊपर बैठा है, अपना पूंछ नीचे लटका है, वो राम को लग रहा है, उसमें ही मगन रहते हैं।
उसका दिन, उन बंदरों का दिन भर का ठिकाना नहीं। वो जब देखना कि सुबह हो राम को देख ले, सुबह हो राम को देख ले, झांक झांक कर देखते रहते कि राम को केंद्र में किया, हरि को केंद्र में करो। उसी तरह कृष्ण को भी यहां केंद्र में बिठाकर सब आस पास में, और कृष्ण जब बोला अब खाना खाने की अपनी अपनी निकालो भोजन, सब खा रहे हैं, कृष्ण को लग गया कोई मिसिंग नहीं। कृष्ण अपनी आंख बंद किया और उनको पता चला कि मनसुखा का एक छोटा सा चुटिया दिखा रहा है, वो भी पत्थर के उस पार। उसको पता चला। कृष्ण ने कहा कि मनसुखा नहीं है, सब मनसुखा को ढूंढो। सब ढूंढने लगे। कृष्ण मनसुखा देख लिया, अब दौड़े कृष्ण उसके पास, दौड़े कृष्ण उसके पास। मनसुखा ने कहा अब क्या करूं, उन्हें पता चल जाएगा कि मेरी जो छाछ है 3 दिन पुरानी, वो भी बासी, वो भी खट्टी है। उसने कहा कि क्या किया, मनसुखा ने उस पूरा बर्तन को अपने मुंह में लगाया और पीने लगा। कृष्ण पुकार रहा है कि मनसुखा रुक जाओ, मैं आ रहा हूं। ऐसे पी रहा है, जल्दी जल्दी पी रहा है, तो छाछ ऐसे गिर रहा है, से हाथ से गिर रहा है। कृष्ण आकर इस झूठे को चाट रहा है। कृष्ण उस बासी, वो भी उसका झूठा, वो भी उसके हाथ के रास्ते से गिर कर यहां पर गिर रहा है, उसको पीने लगा। ये सब देखा ब्रह्मा ने देखा कि ये भगवान तो नहीं हो सकता, हमारे भगवान तो शुद्ध है, हमारे विराट विष्णु तो शुद्ध है। उनको डगमगा गए, भ्रम हो गया कि भगवान नहीं है। तो बोला चलो टेस्ट करें। तो उन्होंने क्या किया, सारे गोपियों को कैद किया और जितना गौएं थे सबको कैद किया और ब्रह्म लोक के लिए रवाना हो गए। कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण उससे पहले ब्रह्मा का रूप बनाकर ब्रह्मलोक पहुंच गए और वहां द्वारपाल को बता दिया एक नकली ब्रह्मा घूम रहा है, उसको अंदर मत आने देना। ब्रह्मा जब अपने ही घर पर पहुंचा, द्वारपाल उसको रोक रहे हैं, बोले नकली है तुम जाओ। 1 साल तक ब्रह्मा अपने घर के बाहर रहे, 1 साल तक। और 1 साल तक यहां कृष्ण गोपी, कृष्ण गोप, कृष्ण गौइयां, कृष्ण बछड़े सब बनकर सांझ को वही उसी तरह लौटते हैं, उसी तरह आते हैं, उसी तरह जाते हैं। किसी को पता नहीं चला। मैया भी सोच रही कि आज हमारे बालक कितना अच्छा बात सुन रहे हैं, हमारी गैया तिगना चौगना 5 गुना दूध दे रही है, इसमें भी मट्ठा इतना ज्यादा कैसे हो गया। जीवन में अगर कुछ अच्छी चाहिए और कुछ चेंजेस चाहिए तो भगवान को लेकर आओ। ये प्रतिक्रिया कृष्ण का ही है। पूरे हमारी देखो, मेरा तो इष्ट राम है, मैंने कल कहा था, लेकिन कृष्ण ने भगवान का एक इमेज को उलट दिया। भगवान एक शुद्ध होना चाहिए, ये बासी खा रहा है। भगवान एक ऐसा पर्सनालिटी होना चाहिए जो एक प्रोफेशनलिज्म एक हो, ये टेढ़ा मेढ़ा होकर खड़ा है। भगवान एक अच्छी मर्यादा में रहना चाहिए, एक घर घर चोरी करके माखन खा रहा है। भगवान ऐसा होना चाहिए कि जब लड़ाई धर्म के साथ हो तो जल्दी से तत्पर हो जाओ, पहले अस्त्र उठाकर। इसने कहा मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। सब डेफिनेशंस ऑफ गॉड को तोड़ दिया है। क्यों? कि मोते अधिक 7वीं बत्ती क्या थी? 7वीं सब मोहिमय जग देखे, ये कि हरि सब मैं है। There is no specific definition of God.
लोग कहते हैं ना, बोले हमने ये पढ़ लिया है या कोई ग्रंथ पढ़ लिया, हमने काफी चीज जान लिया है। जिस वक्त आप सोचो कि सब कुछ आप जान लिया, उसी वक्त आप कुछ भी नहीं जानते। वहीं से भगवान की बात शुरू होती है। और गणपति का जब सर अलग किया तो शिव जी थोड़ा डर गए, क्योंकि पार्वती फिर क्रोध किया। आओ मोरे अंगना दुर्गा भवानी, आओ मोरे अंगना दुर्गा भवानी, आओ मोरे अंगना दुर्गा भवानी, आओ मेरे अंगना दुर्गा भवानी, दुर्गा भवानी मैया दुर्गा भवानी, भवानी मैया दुर्गा भवानी, आओ आओ मोरे अंगना दुर्गा भवानी, आओ मेरे अंगना दुर्गा भवानी। हम तुम्हें पूजन को आए हैं, जागो दुर्गा मैया, हम तुम्हें पूजन को आए हैं जागो दुर्गा मैया, हम तुम्हें पूजन को आए हैं, जागो दुर्गा मैया, हम तुम्हें पूजन आए हो जागो दुर्गा मैया, 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 हम तुम्हें पूजन को आए हैं, जागो दुर्गा मैया, हम तुम्हें पूजन को आए हो जागो दुर्गा मैया, जागो दुर्गा मैया, दुर्गा मैया, जागो दुर्गा मैया, जागो दुर्गा मैया। पार्वती क्रोध हो गई, क्रोधित हो गई। पार्वती जो अष्टभुजा, जो नव दुर्गा, वही सीता, वही राधा, वही रुक्मणी, वही हमारे कुल की देवियां, जिसको हम कुल माता भी मानते हैं, वो भी वही है। कोई ये देवी का केवल 9 रूप है नहीं है। 9 रूप है तो अगर घर का देवी का मिलान करे उसका अलग 9 है, ऐसा नहीं, उसका भिन्न 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 रूप है। गणपति जैसे हजार 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 कोटि कोटि है, उसी तरह पार्वती मैया भी कोटि कोटि है, कई रूप है। इसीलिए तो छोटी बच्चियों को उसका पैर छूते हैं। जो जानने वाले लोग रहते हैं वो अपना पैर नहीं देते आगे, उसका पैर छूते हैं, क्योंकि वो देवी स्वरूप है। और इसीलिए अक्सर कथाओं में, कल भी और लोग कथा ज्यादातर स्त्रियों को ही कहते हैं, क्योंकि इस सबको देखो, स्त्रियों को कहते देवी देवी, पुरुषों को क्या कहते हैं? पुरुषों को कुछ नहीं कहते। कल मैंने कहा था कि स्त्रियां जब एक पुत्री समझदार हो जाती है तो बोले इसके शादी करा दो, जब एक लड़का बिगड़ जाए तब बोले इसके शादी करा दो। इतना ये डिफरेंस है। तो पार्वती क्रोधित किया कि मेरे पुत्र के साथ आपने क्या किया। भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठकर गणेश बोले पहला सर जो मिलेगा, तो गणेश जी के सर ढूंढने के लिए गए। पहले एक गजराज जिसको नामक हाथी था, कुछ कथाओं में कि एक मरा हाथी था, उसका सर लेकर आए। कुछ कथाओं में कहा गया है कि इस एक हाथी का सर काट कर लाया गया।
उसके बाद में कथा प्रकरण आगे भी चलेगी। मुझे लगता है चैप्टर 5वें स्कंद में खंड में है कि उस परिवार का, उस हाथी पूरे परिवार का जीवन दान दिया गया था। एक कल्प तक वो राज करेंगे, वो रहेंगे, वो जीवित रहेंगे। तो गणेश जी का एक वक्रतुंड सिर लेकर आया गया और उसको फिर जोड़ा गया। बोलिए गणपति महाराज की जय। और ब्रह्मा विष्णु महेश और आज देव आदि देव सब आकर गणेश जी को अपने शक्तियां दिया। हालांकि वो उन्हीं गणेश जी ने ही दिया था। इस लीला मात्र में वो सब आकर पुनः गणेश जी अपनी शक्तियां दिया, रिद्धि सिद्धि दिया। सिद्धियां पर भी जो अष्ट सिद्धि है उस पर भी शायद कथा में किसी जगह पर जोड़ दूंगा, क्योंकि वो अलग कथा का कोई भी प्रक्रम बहुत बड़ा होता है, बहुत ही समराइज करना पड़ता है। आपको भी लगेगा कि ये बात बहुत रफ्तार कर दिया, ये बात बहुत रफ्तार, ऐसा करना पड़ता है, नहीं तो कथा आगे नहीं बढ़ेगी। ऐसा कुछ बहुत फास्ट करना पड़े, क्योंकि कथा बहुत विस्तार है। ये तो जो हमारे सामने वाली बुक है, जो ग्रंथ है, ये तो बहुत ही सरल गणेश महापुराण है। संस्कृत तो यहाँ पर है, लेकिन इसीलिए सॉफ्ट कॉपी मैं लेकर आता हूँ। मैं कई जगह पर ढूंढा, मुझे मिला नहीं। तो मेरे साथ जो पंडित रितेश कुमार शर्मा जी, उसके घर पर भी गणपति का पूजन कल से शुरू हुई है, तो उनके पास से मैं लेकर आया हूं। तो सब गजानन ने को अभिषेक किया और बहुत ही वर प्रदान किया। त्रिलोकनाय सुरवुरा यथा पूज्य जगत त्रय तथायं गणाना यश्व सकले पूजिता। अनंत कहते त्रिलोक सुरवरा, त्रिलोकनाथ आप होंगे, सुर होंगे और सबके जीवन को वरेंगे। हाथ प्रथम पूज्य बनेंगे। तथानम गणाधेशे सकले प्रति पूजितम। प्रति मतलब रोज भी, प्रति मतलब पहले भी पूजो और रोज भी पूजन करना गणपति का बहुत 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 जरूरी है। तो यहाँ पर दूसरे स्कंद खत्म होता है। चले आरती के लिए खड़े हो जाए। तीसरा खंड कल करेंगे। सब अगर दंपति है आपके यहाँ पर तो साथ में आरती करना, जिसका नहीं है अकेले करना। भगवान से यही विनती करना कि अगले कथा में साथ में रहे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाके पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाके पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाके पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश
दंत दयावंत चार भुजाधारी, एकदंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, 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 लड्डुअन के भोग लागे संत करे सेवा, लड्डुअन के भोग लागे संत करे सेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देख कोढ़ी को काया, 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 बाझन को पुत्र देख निर्धन को माया, बाझन को पुत्र देख निर्धन को माया। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा, सूर श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा, सूर श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा, शरण आए सफल कीजे सेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। 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 कर्पूर संसार सारं मुनिकेन्द्रवालं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगल प्रधान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके
शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। गणपति महाराज की वक्रतुंड महाराज की एकदंत महाराज की ओम नमः पार्वती पते हर हर महा